नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत सानिया अरोड़ा आंटी उपस्थित हैं। सानिया अरोड़ा आंटी से हम पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड प्रेयर से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। जय गुरुजी सानिया अरोड़ा आंटी। जय गुरु जी अंकल। बहुत अच्छा लग रहा है आपको एक बार फिर सामने देख के। आपका दर्शन अच्छा लगा बहुत। ये सानिया आंटी, आप नई संगत हो, मैं भी नई संगत हूँ। और नई संगत जो है, महाराज ने उनको कनेक्ट किया हुआ है हम सबको। अब जिस हिसाब से महाराज ने कनेक्ट किया हुआ है, तो कभी-कभी जो डेडिकेटेड सेवादार हैं, जो डेडिकेटेड संगत हैं, वो जब गुरुजी महाराज को ध्याते हैं, जब गुरुजी महाराज का पाठ करने की कोशिश करते हैं, तो हम ना विचलित हो जाते हैं। कभी-कभी ध्यान नहीं लगता। तो उसी हिसाब से ही मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये साइलेंट माइंड की साइलेंट माइंड जो है, साइलेंटली हम लोग पाठ करें, ध्यान लगे हमारा, इसका क्या महत्व है? कैसे कैसे हो सकता है ये? थोड़ा बताएँ प्लीज़। जी, सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम। जब हम गुरु जी के पास जुड़ने से पहले अगर देखा जाए तो जब हम छोटे होते हैं हमारे को जैसे सोसाइटल एक टेंडेंसी बनी हुई है कि यू हैव टू अचीव दैट, यू हैव टू अचीव दिस, देन यू गेट पीस। बट जो हमारे हम जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी डिज़ायर्स भी बड़ी होती जाती हैं। लेट्स सपोज़ जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें टॉयज़ चाहिए, हम और बड़े होते हैं तो हम फिर जॉब की वो हो जाती है। बट ऐसे करते-करते ना हमारी डिज़ायर्स बहुत एंडलेस होने लगती हैं। एंड जब अ, अगर देखा जाए तो कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ डिमांड्स हमारी बढ़ती रहती हैं कि अगर हमें घर मिल जाएगा अच्छा-सा तो हमें पीस मिलेगा, हमें गाड़ी मिल जाएगी अच्छी-सी तो हमें पीस मिलेगा, अगर हमारे पास गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, तो इट्स लालसा, एंडलेस। इंसान की जो लालसा है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। जी, आवर बिल्कुल। आवर आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन महाराज को पता होता है कि हम हमारी कौन-सी वांट जो है, कौन-सी इच्छा जायज़ है, कौन-सी जायज़ नहीं है। ये तो महाराज को पता है सब कुछ। जी आंटी। तो अ, हमने एक पिक्चर भी देखा हुआ है जिसमें अ पर्सन इज़ वॉकिंग एंड सीइंग अ पर्सन ऑन अ बाइसाइकिल एंड विश काश मेरे पास बाइसाइकिल होती। एंड अ पर्सन ऑन बाइसाइकिल विशेस काश मेरे पास कार होती। एंड अ पर्सन ऑन अ कार विशेस कि काश मेरे पास बड़ी और कंफर्टेबल कार होती। बट वी लग्ज़री फॉरगेट कार। कि एक पर्सन ऐसा भी है कि जिसके पास लेग्स नहीं है और वो देख रहा है उस पर्सन को जिसके पास लेग्स हैं और वॉक कर रहा है एंड वो सोचता है काश मेरे पास गुरुजी ने महाराज ने मुझे लेग्स बख्शी होती। तो व्हाटएवर वी हैव वी डोंट वैल्यू बिल्कुल। दैट एंड टेक दैट फॉर ग्रांटेड। हम उसको बहुत कैजुअली और फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं क्योंकि जो हमारा ऐसा सोसाइटी ने एक लूप बना दिया है, एक रैट रेस जो बनाई हुई है जिसमें हम भागते रहते हैं एंडलेसली डिजायर्स के पीछे, बट वो कभी खत्म नहीं हो सकती। इट विल बी करेक्ट। एंडलेस। एंड जैसे आपने कहा कि जो हमारी डिजायर्स है वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती हैं। बट हो जाती हैं। एंड जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी से जुड़ने लगते हैं तो हमारी लाइफ में गुरुजी एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, शुक्राना। But but initially it's just a word for us. But eventually Guruji work on our inner self. That word converts to that feeling of Shukrana. We start thanking Guruji whatever he has given us. Uh, I mean इतना डेप्थ तक वो गुरुजी शुक्राना हमें इनकलकेट करने लगते हैं कि जब जैसे हमारे पास we have a food on our table, we do शुक्राना for that. At least we have food which we take so casually.
कि कई बार हम छोड़ भी देते थे गुरुजी से जुड़ने से पहले। पर गुरुजी ने हमें बताया कि जब लंगर प्रसाद मिलता है तो आपको छोड़ना नहीं है। कितना वैल्यू है उस चीज़ का, ये गुरुजी ने हमें बताया। बिल्कुल, एंड जैसे अभी हम यहाँ इतना कैजुअली, हम अपनी बॉडी को कितना कैजुअली लेते हैं कि हम बहुत ही कैजुअली सोचते हैं कि हाँ, हमारे पास हाथ है, हमारे पास आईज हैं, हमारे पास लेग्स हैं, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग, हु आर देयर इन द हॉस्पिटल। सो हम बहुत कैजुअली उस चीज को लेने लगते हैं, बट गुरुजी हमें शुक्राना सिखाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही एंड हो। वी स्टार्ट थैंकिंग फॉर सो मेनी थिंग्स which we take it for casually. तो शुक्राना, जो ग्रीड थी हमारी गुरुजी से जुड़ने से पहले, मे बी हम वेरी कर सकता है पैरामीटर, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट स्टिल देयर इज ग्रीड फॉर एवरीथिंग। तो गुरुजी कन्वर्ट दैट ग्रीड टू सेटिस्फैक्शन, कि वट एवर यू हैव, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर फ्रॉम हिम। एक सुखमनी साहिब में एक लाइन भी आती है कि, एग्जैक्ट लाइन तो मैं कोट नहीं कर पाऊंगी, बट उसका सार ये था कि अगर हमारे पास 10 चीजें हैं, हम उसके लिए थैंकलेस होके एक चीज के लिए जब हम गुरु साहिब से करने कंप्लेंट्स करने लगते हैं, तो हम अगर वो हमारे पास वो 10 चीजें भी ना हो, क्योंकि हमारा जोर तो है नहीं ना किसी भी चीज पे, जो गुरु साहिब ने हमें दिया है हमें उसका हमेशा शुक्राना करना चाहिए, ताकि हम सेटिस्फाइड फील कर सकें। और जब हम गुरुजी जी से आंटी। जुड़ते हैं तो अ, जैसे हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है जब हम शुक्राना करने लगते हैं। जैसे हमारा कोई नुकसान हो गया, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वी स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम ये सोचने लगते हैं कि अभी तो कार का नुकसान हुआ, है ना? हमें गुरुजी ने बचा लिया, और पर्सपेक्टिव चेंजेस। यस, यस, सो दैट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो ये गुरुजी, बिल्कुल ठीक गुरु कह रही हो। साहब ही हमें देते हैं, हम खुद से नहीं कर सकते। ही वर्क्स ऑन आवर इनर सेल्फ। सो जैसे हमारा ग्रीड को वो सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही जब हम हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो हम धीरे धीरे नेगेटिव पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में आने लगते हैं, जो अ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत अच्छा फील होने लगता है। गुरु साहिब एक ब्लेसिंग ये बहुत अच्छी देते हैं। कई बार हम गुरु साहिब से जुड़ने से पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। वी समटाइम्स से कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कि आई एम लाइक दैट, आई एम लाइक दिस, बट गुरुजी चेंजेस दैट। गुरुजी चेंजेस दैट you are my child. सो एक पर्सपेक्टिव ये भी बहुत चेंज होने लगता है, जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने लगता है। तो ग्रैटिट्यूड इज बेसिकली जब हमारा ग्रीड सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। एंड एक और पर्सपेक्टिव भी आता है। एक जी आंटी। जब हम गुरुजी से जुड़ने से पहले थोड़ा सा हमारे में ना कंट्रोलिंग, अथॉरिटेटिव के उसमें भी हम भागने लगते हैं। इन जनरली, मतलब बी इट पॉलिटिक्स, है ना? इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, अथॉरिटी हमें मिले, बी इट ऑफिस, बी इट होम समटाइम्स। सो इवेंचुअली जो दिस थिंग्स लीड्स टू ईगो। तो हम गुरु साहिब हमारे ईगो पे भी वर्क करते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स वी गेट spiritual ego as well. Please don't get offended, but still एक वे है टू कन्वे दैट मैसेज, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ रहा है कि समटाइम्स गुरु साहिब गिव अस सेवा इन एनी वे। कोई भी हमें सेवा मिलती है तो हमें ऐसे आने लगता है कि मैं, आई एम डूइंग दैट, है ना? हमारे हमारे में मैं आने लगती है। जैसे हम गुरु साहिब से कभी मिले होते हैं, तो जी आंटी। तो भी तो भी हमारे में लगता है कि मैं गुरु साहिब से मिला हुआ हूँ, या मैं मिली हुई हूँ, जी या आंटी।
जब गुरु साहिब हम पे वर्क करने लगते हैं, हम इवॉल्व होने लगते हैं, तो हम हमें ऐसे जी लगता आंटी। है कि मैं इवॉल्व हो रहा हूँ। बट जी आंटी। पॉइंट इज, इट्स नॉट यू, इट्स नॉट मी, इट्स हिम, इट्स हिज ग्रेस। बिकॉज देयर आर सो मेनी यस। पीपल आउट देयर जो अभी शायद गुरु साहिब से कनेक्ट नहीं हुए हैं, बट हो सकता है हम भी उन लोगों में से होते जो हम गुरु साहिब से कनेक्ट ही ना हुए होती, गुरु जी हमें चरणों में बुलाते ही सही ना। बात। हम कितना कैजुअली ले लेते हैं ना बिल्कुल। हर चीज की। और जी आंटी। ऐसे हम अगर यहाँ हैं, हम हमें गुरु जी सेवा दे रहे हैं या अपने मंदिर भी बुला रहे हैं, या हम हम जैसे स्पिरिचुअली ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो आई थिंक जो चैप्टर है हमारा गुरुजी का यही है कि हमारा ग्रीड सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो, और जो ईगो है वो ग्राउंडेडनेस में कन्वर्ट हो, और हमें एक रियलाइजेशन हो कि इट्स नॉट अस, इट्स गुरुजी, ही वर्क्स थ्रू करेक्ट। यू, वी आर जस्ट अ करेक्ट। डिवाइस फॉर हिम टू flow his energy through us, and change the world, change the perspective, change the energy all over. It's him. और so सबसे पहले गुरुजी यही हमें सिखाते हैं, जब हम जाना शुरू करते हैं हम ग्रैटिट्यूड में रहने लगते हैं, एक पॉजिटिविटी आने लगती है हमारी लाइफ में, और जी आंटी। एक ईगो फिनिश होने लगती है। फिनिश नहीं बोलूंगी क्योंकि डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि हमें ईगो तो हम सब। हम लोग वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो ईगो ईगो तो एक ऐसा तत्व है जो कि हम लोग कंप्लीटली इसको समाप्त कर ही नहीं सकते, है ना? नहीं वी कर आर सकते। नॉट सो परफेक्ट, वी स्टिल हैव टू लर्न ऑन डेली बेसिस। ये जो सब्र है कहाँ आता है हम लोगों को? हम लोग मैं में लगे रहते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इट टेक्स टाइम। जी आंटी। अ, जैसे हमें बहुत एग्जाम्पल्स भी पता है इस चीज से लेके, जैसे हम सब जानते हैं कि जो रावण थे वो शिव जी के कितने बड़े भक्त थे। शिव स्तोत्रम उन्होंने लिखा है, और इफ यू लिसन टू दैट, वो आपको पता लगता है कि कितनी डेप्थ में वो शिव जी के साथ कनेक्टेड थे। जी बट आंटी। इवेंचुअली what held him from his growth, मतलब I'm no one to comment because he was so connected to Shivji. But what stopped him from that? His ego. So when we move forward on this path, तो हमें अपनी ईगो पे थोड़ा सा एक तरीके से देखना चाहिए कि हम उसको बढ़ने ना दें। दो ग्रेस इज गुरु साहिब्स ओनली, वी कैन आस्क हिम, गुरु जी दिस इज, आई मीन ऐसा हो रहा है, तो प्लीज हेल्प मी आउट। So basically, he moves ourselves from past and future to present, because our greed is for future, and if we complain and if we, uh, you know, come here with come to Guruji with so many complaints. Guruji ye, Guruji wo, Guruji ye nahi ho raha, Guruji wo nahi ho raha. But eventually, he decreases that with the gratitude, एंड हम फ्यूचर की टेंशन्स और ग्रीड से या पास्ट की कंप्लेंट से हम प्रेजेंट में आने लगते हैं, वट एवर वी हैव वी स्टार्ट डूइंग शुक्राना फॉर दैट। यस। एंड आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ शुक्राना। It spread positivity, it keeps you यस। grounded and helps यस। you to connect more with Guruji. यस। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि कंप्लेन करता रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो थोड़ा पेरेंट्स और जो शुक्राना करता है तो उसको कितना ग्रेसफुली एक चाइल्ड को कहते हैं ओके, आई गोना प्रोवाइड यू एज दिस एज वेल बिकॉज यू आर डूइंग शुक्राना फॉर दैट, है ना? यस। वैसे ही हम भी गुरु साहिब के बच्चे हैं सारे, तो वही गुरु साहिब हमें शुक्राना करना सिखाते हैं, एंड आंटी, दैट्स सो आंटी ग्रेसफुल। इसी से कनेक्टेड जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम संगत जब पाठ करने के लिए बैठ जाती है तो उनका ध्यान विचलित हो जाता है। तो वो क्या 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 आप संगत को क्या संदेश देना चाहेंगे कि
कैसे हम अपने आप को पॉज़िटिव रखें, कैसे अपने आप को पक्का रखें कि हमारा ध्यान पाठ में लगे और हम उससे डगमगाएँ ना, है ना? कुछ ऐसा बताएँ कि मतलब कैसा संगत को क्या करना चाहिए? जी, अरदास, prayer part, actually it's a way to communicate with Guruji. करेक्ट, When we start going there, we start communicating with Guruji. He teaches us कि मुझसे कनेक्ट करो. कनेक्ट करना इज लाइक कम्युनिकेट करना विद गुरुजी ना, in some way or other. So when we start communicating with Guruji, we ask him कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो. Let's suppose whenever I go outside, धीरे धीरे इनकल्केट करा गुरुजी ने, मैंने नहीं वो करा कि मैं नहीं करती, वो करवाते हैं, तो उन्होंने ही मेरे मन में वो थॉट डाला कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो. Either I'm going to shopping. In fact, whenever I used to go to office, I used to say कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो. गुरुजी when I stuck in my work as well, गुरुजी मुझसे ये नहीं हो रहा, please help me out, I'm stuck. एंड गुरुजी ओके अभी घर चलते हैं, आज ऑफिस का हो गया, एंड वी कम बैक अलोंग विद गुरुजी. बड़ा तो अच्छा दिस भाव है आंटी। तो whenever I have breakfast, lunch, dinner, so ऐसे गुरुजी आओ साथ में खाते है ना. हुँ, तो वी कनेक्ट विद गुरुजी, वी स्टार्ट कनेक्टिंग इट. और मुझे इसी से एक सत्संग भी याद आ गया. आई विल जस्ट शेयर हाँ, इट. प्लीज़ गो अहेड। ऐसे ही व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस ना, तो आई वाज लाइक कि गुरुजी चलो अभी घर चलते हैं. तो while driving I used to listen to satsang, and I used to मुझे आपने ये अच्छा ऐसे करा, मुझे आपने कैसे करा होगा ना. So I used to communicate like that in my mind. तो एक बार क्या हुआ कि मुझे पता नहीं चला, when I was taking a left turn, तो my car stuck. मतलब इट वाज अ बहुत बड़ा सा ब्लैक पाइप था, मुझे लेफ्ट में दिखा नहीं क्योंकि आई वाज ऑन हाइट. तो मुझे लगा निकल जाएगा, इट वाज लाइक थोड़ा स्लांटिंग रोड होगा, तो मुझे वो दिखा नहीं था. तो मैंने जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया, माय दैट पाइप स्टक बिटवीन टू ऑफ द व्हील्स, एक लेफ्ट साइड के. एंड आई वाज लिसनिंग टू सत्संग एंड ऑल. गुरु साहिब वाज विद मी. सो आई सेड गुरुजी अब क्या करूं. सब. And as soon as changed, I mean, as soon I said that कि गुरु साहब अब क्या करूं, there was a knock on my window कि knock. और I was thinking कि मुझे डैड को बुलाना पड़ेगा, डैड यहाँ आएंगी, कैसे होगा, क्या होगा. अभी ये चल ही रहा था और स्वरूप सामने भी था गुरु साहब के. तो मैं कहा, गुरु साहब अब क्या करूं. और जैसे ही नॉक हुआ, and the person was there to help me out. And ओह! this is all Guruji's grace. You're never हाँ, alone if you करेक्ट, have Guru Sahib along with you, na, you're never alone. So eventually the ardas starts from this thing, talking with Guruji, praising him and thanking him. But later on, Guru Sahib tells you to sit down and do a part, do listen to Gurbani and connect with me. And in fact, we don't know what to ask. So through Gurbani, he let us know what to ask. What are the real things? जैसे गुरु चरण मिल जाए तो गुरु चरण आदि प्रीति मांग लो. बिल्कुल मिल जाए So बिल्कुल, from from Gurbani, uh, he let us know what to ask. He guides us what to pray. है ना. जब हम अरदास करते हैं या पाठ में बैठने लगते हैं, गुरबानी में बैठने लगते हैं, तो हमारा मन नहीं जुड़ता, जैसे आपने क्वेश्चन किया था. तो गुरु साहिब हमें पाठ में बिठाते हैं ताकि हम जुड़ सकें, क्योंकि हमारा जो मन है वो पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं रहता है, इसलिए हमारा मन भी नहीं जुड़ता. हमें उसी चीज को साइलेंट करना है ताकि हम प्रेजेंट में रह के गुरबानी को पूरा एब्जॉर्ब कर सके अपने आप में, और गुरु साहिब की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स ले सकें.
बट इसमें हमें बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है। बट माय पर्सपेक्टिव changed when Guru Sahib taught me and made me feel, because he's a practical guru. How he does things is like, can't be expressed in word unless and until you feel it, you experience it. That's वेरी why राइट, he's a practical Guruji, वेरी and राइट, our Guruji. वेरी राइट। So eventually he make us realize कि it's the part, the Gurbani is to, give you that stability, to, silent your mind. It's like we have a walkie-talkie through which we can communicate to Guruji. है ना? But whenever that frequency is not in that range, or whenever the frequency doesn't match, we won't be properly convey. Uh, Guru Sahib can do that because he's a supreme. But we can't convey things. We can't get the message from Guru Sahib clearly. क्योंकि वो frequency हमारे end पे match नहीं कर रही है. But whenever we do part, whenever we listen to Gurbani, it cleanses out. It cleanses our mind. It because from so many lifetimes, so many you know, our mind is- keep on working, keep be it in past, be it in future, be it, है ना? तो उसको वो habitual नहीं है to be in present. So हैबिचुअल Guru नहीं है, Sahib made क्योंकि us. क्योंकि जो बाहरी दुनिया की जो चीज़ें हैं ना, जो बाहरी दुनिया की जो चीज़ें हैं, डेली का एनवायरनमेंट, हमारे आस-पास का सर्कल, वो जो ये हमारी जो इच्छाएँ हैं, ये सब मिला के जो दिमाग में जब ये सब जो वातावरण बन जाता है ना, तो वो हमारा कुछ लग नहीं पाता, ध्यान लग नहीं पाता। उसके लिए बहुत ही अभ्यास की ज़रूरत है, मेरे ख़्याल से। और मैं भी बैठता हूँ तो 10-15 मिनट के बाद मैं उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता मैं, बैठ Hmm. ही नहीं पाता। तो बहुत ही महाराज की जब तक कृपा ना हो तो हम नहीं बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। अपने आप को ये तो हमको बिल्कुल इन बातों से दूर करना पड़ेगा, जो ये संसारी बातें हैं या जो डे टू डे बेसिस की जो चीज़ें हैं ना, उनसे हमको अगर पाठ पे बैठना है तो हमको अपना 100% देना है ना? और 100% अगर ध्यान लगा के बैठेंगे, सोचेंगे कि हमको बैठना ही बैठना है, तो हमको मतलब मनन करना है, तो महाराज अपने आप आपको वो प्रेरणा दे देंगे, आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। हम्म। आधे 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 अधूरे मन से हम लोग बिल्कुल पाठ में नहीं बैठ सकते। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम पाठ करते हैं तो हमारा मन बहुत इधर उधर जाता है, हाँ, बट जैसे ही वी रियलाइज कि हमारा माइंड इधर उधर जा रहा है, तो हमें उसको वापस लाना पड़ता है प्रेजेंट में। तो ये प्रैक्टिस ही है, और गुरु साहिब ही हमें करा सकते हैं ये चीज। व्हेन वी कनेक्ट विद गुरु जी जी हाँ, थ्रू पाठ, थ्रू अरदास, सो ही his energy flows through you, na, it eventually gives you that stability, that करेक्ट। so that बिल्कुल, you can connect with him. बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत ही महाराज की कृपा, अपना स्वयं का अभ्यास, इन सब की ज़रूरत है। आंटी, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, नई संगत के लिए। और जो नई संगत है, जो भ्रमित है कई बातों में, तो उनको आस्ता-आस्ता ही एक-एक करके ही अभ्यास करना पड़ेगा। और अपना जो कहते हैं ना पांडा साफ करना है, पांडा साफ एक दिन में तो होगा नहीं। पांडा साफ करने के लिए तो कई जन्म भी कम पड़ जाते हैं, है ना? अगर हमने इस जन्म में अपने आधे अधूरे मन से किया तो दोबारा जन्म लेके दोबारा हमको फिर वो अपनी गंदगी में वही जो कीड़े-मकोड़े इतनी जो जूनें हैं वो सब वही दिस इज़ अ विशियस सर्किल, वो सब चलता रहेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी आंटी।